नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, हम अपनी आज की वीडियो में हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के अकीदतमंद हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या आपके सामने पेश करेंगे, जो दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह से जुड़ा हुआ है। फरमाते हैं कि ये 1904 का जमाना था। एक साहब ने मुझसे कहा कि दरगाह हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली के करीब कोई कुआं नहीं, जबकि बाउली का पानी खारी है। अगर आप कहें तो दरगाह के मशरकी दरवाजे पर कुआं बनवा दूं। ख्वाजा हसन निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया, हाँ साहब, यहाँ मीठे पानी का बहुत काल है, यानी यहाँ मीठे पानी की बहुत किल्लत है, शायद कुएं का पानी मीठा निकल आए। उन साहब ने कहा, मगर यहाँ कब्रें बहुत ज्यादा हैं, कुआं खोदा गया तो कब्रों को तोड़ना पड़ेगा और उनकी बेहुरमती होगी। मैंने कहा, कब्रों की हड्डियां दूसरी जगह एहतियात से दफन कर देना, क्योंकि पानी की जरूरत बहुत ज्यादा है। ये कहकर मैं तो इलाहाबाद चला गया और उन साहब ने कुआं खुदवाना शुरू कर दिया। कब्रों से हड्डियां निकलती थीं तो दूसरी जगह अदबो एहतराम से दफन कर देते थे। यहाँ तक कि जब पानी के करीब पहुँचे तो वहाँ किसी आदमी का पूरा ढांचा नजर आया। सबको हैरत हुई कि बलाई कब्रों की हड्डियां टूटी हुई थीं, मगर इतनी गहरी जगह में ये पूरे आदमी का ढांचा क्यों कर बाकी रह सकता है, और इतनी गहरी कब्रें बनाई तो बनाई किसने। बहरहाल इस ढांचे को देखकर मजदूर डर गए। उन्होंने उन हड्डियों को हाथ लगाने से इनकार किया तो कुआं खुदवाने वाले साहब खुद रस्से में टोकरा बांधकर कुएं में उतर गए। उन्होंने किदाल हाथ में लिए ढांचे के घुटने पर जो मारा ताकि हड्डियां तोड़कर ऊपर लेके आई जाएं और किसी जगह दफन कर दी जाएं। कदाल के मारते ही उनका रंग काला स्याह हो गया और वो दीवानों की इसी तरह बातें करने लगे। जो मजदूर उनके साथ कुएं में गया था उसने उनको टोकरे में बांध दिया और बहुत मुश्किल से उनको बाहर निकाला। कुएं के पास बहुत सी खलकत जमा हो गई। सब हैरान थे, कभी तो इनका रंग अच्छा भला गोरा चिट्टा था, अब ये ऐसे काले क्यों कर हो गए। वो बार बार कहते थे, मेरे भांजे का पांव तोड़ डाला, मेरे भांजे का पांव तोड़ डाला। आखिर उन्हें उनके घर ले गए, बड़े बड़े आमल बुलाए गए, मगर उनको कोई अच्छा न कर सका। आखिर तीसरे दिन उस कुएं को ही बंद कर दिया गया। सब मट्टी और हड्डियां उस कुएं के अंदर भर दी गईं और कुआं जमीन के बराबर हो गया। तब उन साहब का रंग भी ठीक हो गया और दिमाग की खराबी भी दुरुस्त हो गई। फरमाते हैं, मैं इलाहाबाद के सफर से वापस आया तो मेरी बीवी ने मुझे सारा वाकया सुना दिया। उस वक्त मैं अपने घर में पलंग पर चित लेटा हुआ था, लैंप सराहने रखा था और मैं लेटा हुआ अखबार पढ़ रहा था। पलंग के नीचे दरी पर मेरी बीवी और उनकी वालदा बैठी छालियां कुतर रही थी और मुझे एक किस्सा सुना रही थी। मैं पलंग पर उठकर बैठ गया और मैंने अपनी बीवी से पूछा, जानती हो वो काले क्यों हुए और दीवाने क्यों? बीवी ने कहा, शायद किसी बुजुर्ग का मजार था, उन्होंने बेअदबी की, मजार वालों की रूह ने उनको कब्र तोड़ने की सजा दी और वो काले और दीवाने हो गए। मगर जब उनके वुरसा ने कब्र बंद करा दी और कुआं भी बंद करवा दिया तो रूह ने 3 दिन के बाद उनकी खता माफ कर दी और वो फिर से अच्छे हो गए। मैंने बीवी से कहा, नहीं, ये बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि मुर्दे की हड्डियां सदियों से मट्टी के अंदर दबी हुई थी और हड्डियों के अंदर एक खास किस्म का मादा पैदा हो जाता है, शायद फास्फोरस या इस किस्म का कुछ और। जब उन्होंने ढांचे पर कदाल मारी तो हड्डियां टूट गईं और उसमें से फास्फोरस उड़ा, जो उनकी नाक में सांस के साथ घुस गया और बदन के खून में जज़ब हो गया। फास्फोरस ने अपने जहर से खून को काला कर दिया। खून काला हो तो चेहरा भी काला हो गया और वो दीवाने भी इसी वजह से हुए। उनके दिमाग पर जहरीले फास्फोरस ने बुरा असर किया था। अगर रूह कुछ कर सकती है तो मुझे सजा देती, क्योंकि मैंने उनको कुआं खोदवाने और कब्र तोड़ने का हुक्म दिया था। अगर रूह में कुछ ताकत है तो आए, मुझे अपनी ताकत दिखाए और मुझे सजा दे। तुम औरतें कमजोर अकीदे की मालिक होती हो, मैं रूहों के ऐसे असर को नहीं मानता। बीवी ने जवाब दिया, तौबा करिए, कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, कम अज कम मेरी अकल तुम्हारी तरह गई गुजरी नहीं है। बीवी ने कहा, जाने दो, ये बातें छोड़ो, अपना अखबार पढ़ो, मैं ऐसी मुनकराना बातें सुनना नहीं चाहती। मैं हंसा और अखबार पढ़ने लगा। इन बातों को 5 मिनट भी ना गुजरे थे और मैं चित लेटा था कि किसी ने मेरे पाँव के तलवों में जैसे बिजली का तार लगा दिया हो। बिजली सन सन करती मेरी तमाम
بدن میں پھیل گیا اور مجھے ایسی تکلیف ہوئی جس کو الفاظ میں ادا کرنا بہت مشکل ہے۔ میری رگ رگ میں چھریاں چلتی معلوم ہوتی تھی۔ میں بےتاب ہو گیا، چیخنے لگا، چلانے لگا۔ میں نے اپنی چیخوں کی آواز سنی۔ میری بیوی اور ساس آپس میں باتیں کرتی اور چالیاں ہی کترتی رہیں۔ انہوں نے میرے چیخنے پر ہرگز توجہ نہ کی۔ تب میں نے اپنی بیوی کا نام لے کر چیخنا شروع کیا کہ حبیب بانو، ارے بی، مجھے دیکھو میرا حال کیا ہو گیا، مجھے قبر والی روح نے دبا لیا، میں توبہ کرتا ہوں، پھر کبھی کسی بزرگ کی بے ادبی نہ کروں گا۔ مگر میری بیوی نے بھی پھر میری طرف توجہ نہ دی اور وہ اپنی ماں سے باتیں کرتی رہی۔ میں نے اسی حال میں خیال کیا کہ شاید میرا دل دب گیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ تکلیف ہو رہی ہے، اس لیے آہستہ سے دائیں رخ کروٹ لی، مگر پھر بھی تکلیف میں کمی نہ ہوئی۔ تب میں نے توبہ کرنا شروع کر دی اور عہد کیا کہ کبھی روحوں کی بے ادبی نہ کروں گا۔ یہ کہتے ہی وہ کیفیت جو سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی تھی پیروں کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی کرنٹ ہے میرے بدن سے خارج ہو رہا ہے، یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں وہ بالکل جاتی رہی۔ میں نے پھر اپنی بیوی کو پکارا تو انہوں نے فوراً جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا بھی 5 منٹ تک میں سخت تکلیف میں رہا، تم کو آوازیں دیتا رہا مگر تم نہ بولی۔ بیوی نے کہا کیا کہہ رہے ہو آپ تو چپ چاپ لیٹے تھے، شاید سو گئے تھے۔ میں نے کہا بڑی بی، تم نے بھی کیا میری باتیں نہ سنی؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں نے بھی نہیں سنی۔ آج تک یہ سوال میرے ذہن میں یوں ہی گزر رہا ہے کہ اس رات مجھے کیا ہوا، کیا واقعتاً میں نے اس روح کی بے ادبی کی تھی؟ کیا واقعتاً وہ کسی ولی اللہ کی روح تھی جس نے اپنا بدلہ لیا؟ شاید اس کا جواب میں کبھی نہ جان پاؤں۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔